हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। हाँ जी जनाब, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के अबाउट। हाँ जी जनाब, तो इसमें जो है सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्टोरी के अबाउट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चल रही है। और इसकी स्टोरी में जो है एक ऐसा इशू है जिसे जो है वो हाईलाइट किया गया है, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आम है। सबसे उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जो है वो बात करते जाएं इस बात पे कि जनाब इस ड्रामा के अंदर जो कपल यानी कि हमारा फहद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर का जो एक स्वीट कपल ऑन स्क्रीन कपल जो आया है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है ऑन स्क्रीन। और जो है उनकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैच कर रही है और एक्टिंग तो कमाल है। हाँ जी जनाब, तो हम बात करते जाएँ इस कपल के अबाउट और ड्रामा सीरियल के अबाउट कि इस कपल ने जो है हमारे ड्रामा सीरियल को जो है वो 4 चांद लगा दिए हैं। तो डायरेक्टर को भाई वेल डन किया जाएगा कि उन्होंने जो है इस करेक्टर के लिए फहद मुस्तफ़ा को चूज़ किया। बिकॉज फहद मुस्तफ़ा जो है बहुत कम ड्रामास करते हैं, लेकिन जो भी ड्रामास करते हैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जाता है। जैसे कि उनका एक ड्रामा जो कि मुझे भूलता नहीं है, अब्दुल्ला, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की एक्टिंग की थी। और मुझे लगता है कि इस ड्रामा में भी ये ड्रामा भी उस एक्टिंग की वजह से बहुत ज़्यादा हिट जाएगा। हाँ जी जनाब, तो बात करते हैं उस इशू के बारे में। वो इशू जनाब ये है कि हमारी सोसाइटी में सबसे पहले जो है ये बात की जाती है कि बच्चों के दरमियान में बहुत ज़्यादा तज़ाद दिखाया जाता है। एक बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक फाइक होता है तो सारे पेरेंट्स जो है वो उसके पीछे पड़ जाते हैं, हमारा बच्चा बहुत लाइक है, बहुत ये है, बहुत वो है। और जो बच्चा दूसरा कम मार्क्स ले रहा होता है वो नालायक है, और इस बात पे जो है ना उस पर स्टैंप लग जाती है कि वो नालायक है और जो दूसरा है वो बहुत लाइक है। तो ये जो डिफरेंस है बच्चों के दरमियान में क्रिएट कर दिया जाता है। तो नालायक समझता है कि भाई मैं तो हूँ ही नालायक। हालांकि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि जो नालायक है उसको आगे लेके आया जाए, ताकि उसको भी पता लगे कि मेरे अंदर कौन सी एबिलिटी है जिसे मैं बाहर निकाल सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हम पेरेंट्स जो है वो उस पर जो है स्टैंप लगा देते हैं कि भाई तू तो है ही नालायक, तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि जो दूसरा नालायक बच्चा होता है ये सोच लेता है कि मैं हूँ ही नालायक, क्योंकि बिकॉज मेरे पेरेंट्स को ये मुझे बताते हैं कि मैं नालायक हूँ तो मैं हूँ ही नालायक, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो वो कोशिश करना भी जो है वो छोड़ देता है और अपना जो है वो गलत तरफ चला जाता है, कुछ और जो है अपनी एक्टिविटीज़ को अपना लेता है जिसमें उससे सुकून मिले और उसे कहीं डांट डपट ना मिले, कहीं शोर शराबा यानी कि डांट ना हो उसके पीछे। कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर वो खुद को छुपाने की कोशिश करता है और लोगों से बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है। तो कुछ इस तरह का इशू ही दिखाया गया है इस ड्रामा के अंदर मुस्तफ़ा के साथ, कि मुस्तफ़ा भी एक ऐसा बच्चा था जो कि बहुत कम मार्क्स लेता था, एक एवरेज सा बच्चा था और जो कि उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और गेम शेम करने का उसका ज़्यादा मन होता था। और आदिल को दिखाया गया कि बहुत ही ज़्यादा लाइक फाइक बच्चा होता। तो पेरेंट्स ने उसने लाइक फाइक कह के उसको जो है आगे बढ़ा दिया और जो है हमारा मुस्तफ़ा जो है उसको जो है वो पीछे रह गया। तो कहीं पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने दोनों बच्चों को, ये दोनों टाइप के बच्चों को लेके आगे चलें। तो मुस्तफ़ा के साथ भी कुछ इस स्टोरी में इस तरह से होता है। और उसके बाद जो है मुस्तफ़ा को जो है वो एक ऐसी लड़की मिल जाती है शर्जीला, जो कि उसको जो है उसकी एबिलिटी को जो है वो जांचती है और उसको आगे लेके चलती है। तो इस स्टोरी के अंदर में जो है वो बहुत ज़्यादा ट्विस्ट दिखाया गया है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त स्टोरी दिखाई गई है कि शर्जीला किस तरह से मुस्तफ़ा को जो है वो बताती है कि तुम भी कुछ कर सकते हो और तुम्हारे अंदर भी एक ऐसी एबिलिटी है कि तुम दुनिया को दिखा सकते हो और अपने ऊपर से नालायक के स्टैम्प को हटा सकते हो। शर्जीला और मुस्तफ़ा की शादी जो है वो एक्सीडेंटली हो जाती है, लेकिन उसके बाद देखती है कि शर्जीला जो है वो इस शादी को लेके चलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है और बहुत ज़्यादा साथ देती है मुस्तफ़ा का। और अब तक की जो एपिसोड्स हैं उसमें दिखाया गया है कि वो कामयाब भी किसी हद तक हो रही होती है मुस्तफ़ा को एक अच्छी लाइफ की तरफ मोड़ने पर। और जो है वो इस ड्रामा के अंदर एक और बात जो है वो दिखाई गई है कि भाई हर कामयाब इंसान के पीछे, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हाँ जी, तो जैसे ही मुस्तफ़ा जो है हमारा कामयाब होगा तो उसके पीछे जो है वो शर्जीला का हाथ होगा। तो भाई जो तमाम लड़कियां हैं वो इस ड्रामा देख रही हैं वो जो है ना हाथ धो के जो है ना अपने बंदों के पीछे पड़ जाओ कि भाई तुम लोगों ने कामयाब होना ही होना है, चाहे किस तरह भी होना है। मजाक था लेकिन ये बात जो है वो सच भी है। अच्छा, अब देखते हैं कि आदिल को कैसे जो है वो अपनी बेवकूफ़ी पे, जैसे कि उसने शर्जीला के रिश्ते से इनकार किया था और अपनी बॉस से शादी कर ली थी, उस पर पशेमान हो रहा है और वो जो है वो जाहिर करने की कोशिश भी कर रहा है कि मैंने जो है वो बहुत ही ज़्यादा घाटे का सौदा किया था। और किस तरह से जो है वो उसकी बॉस जो है राबिया जो है वो किस तरह से आदिल के साथ बिहेव करती है और किस तरह से उसे लेके चल रही है। फाइनली जो है वो अब तो लेके चल रहा है, लेकिन ये रिलेशन जो है ज़्यादा अरसे तक नहीं चलता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद जो है उसको तमाम हकीकत जो है वो सामने आ जाएगी कि तमाम चीज़, हर चीज़ जो है वो दौलत ही नहीं होती है, कुछ रिलेशंस भी होती हैं, कुछ रिश्ते भी होते हैं जिन्हें उन्हें निभाना होता है। तो जनाब मैं जो हूँ वो इस ड्रामा को जो है वो आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंड करती हूँ। जिसने अभी तक नहीं देखा वो अभी ही देखना शुरू कर दिया, और जिसने मेरे रिव्यूज़ यानी कि इमराना स्कॉट्स के रिव्यू नहीं देखे तो काइंडली वो भी देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा।